नमस्कार, मैं हूं निशा। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आयुर्वेद, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे आयुर्वेद में सभी बीमारियों का इलाज है। और आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय नाड़ी वैद्य त्रिगुणाचार्य जी। ये आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सक है, जिन्हें 3 पीढ़ियों का यानी 65 वर्षों का खानदानी अनुभव है। साथ ही मध्य प्रदेश शासन द्वारा इन्हें सम्मानित भी किया जा चुका है। साथ ही सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि वैद्य जी द्वारा रोगी का नाड़ी परीक्षण कर रोगी से बिना पूछे ही सभी बीमारियों का इलाज बता देते हैं और उसे क्या क्या बीमारियां हैं वो भी बता देते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है वैद्य जी आपका हमारे खास कार्यक्रम आयुर्वेद में। नमस्कार। आयुर्वेद में आज हम चर्चा करेंगे कि अगर आप भी घुटने के दर्द से परेशान हैं तो वैद्य जी आज इसके उपचार भी बताएंगे और किन किन कारणों से ये सब होता है ये भी बताएंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है फिर से आपका। तो सबसे पहले मेरा प्रश्न ये है कि आप आजकल जो है किस उम्र के लोगों को घुटने के दर्द की समस्या बहुत अधिक देखने को मिलती है, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि बुजुर्गों में तो ये होती है, साथ ही साथ युवा पीढ़ियों में भी ये देखने को मिल रही है। तो वैद्य जी आप बताएं। जी जी निशा जी, देखिए ये जो घुटनों का दर्द है जी तो यह कोई उम्र नहीं देखता, यह किसी भी उम्र में हो सकता है। लेकिन जी बिल्कुल लगभग पहले 60 या 70 साल की उम्र में, पुराने समय में जो बीमारी होती थी या घुटने का दर्द होता था, जी यह जी आज के समय में अब 30 वर्ष के ज़्यादा जो लोग हैं उनको होना चालू हो गया है। जी बिल्कुल तो और महिलाओं में भी यह समस्या थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिलती है। जी तो घुटने में दर्द के बहुत सारे कारण होते हैं। जी तो उम्र का कोई बंधन नहीं है, किसी को भी हो सकता है। जो भी व्यक्ति गलत खान पान करेगा, गलत दिनचर्या में रहेगा, जी तो उसको ये समस्या तो हो जाएगी। लेकिन अगर समय रहते हम बहुत सारे कारणों पे ध्यान देंगे तो इस समस्या को ख़त्म किया जा सकता है। जी देखिए, घुटने का दर्द, ये जो नी पेन होता है, ये काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम जी है बिल्कुल जो किसी भी उम्र के लोगों को प्रभावित कर सकता है। जी लेकिन कुछ लोगों का मानना ऐसा है कि घुटनों या जोड़ों का जो दर्द होता है यह बुढ़ापे की बीमारी है और यह कम उम्र में बिल्कुल इसका असर कुछ नहीं होगा, हमें तो कुछ होगा ही नहीं। ऐसा 25 से 30 साल वाले, 40 साल वाले ऐसा सोचते हैं, लेकिन यह सोचना बिल्कुल गलत है। और यह हो सकता है कि कम उम्र के लोगों में इसके कुछ जो लक्षण होते हैं यह कम दिखाई दें, लेकिन धीरे धीरे समस्या बढ़ती है और 2-4-5 सालों में समस्या विकराल रूप धारण कर लेती है। लेकिन जो कम उम्र के लोग होते हैं, इनके घुटने दर्द करने का कारण अलग अलग होता है जी और इस दर्द की ओर तुरंत ध्यान यदि नहीं दिया गया तो आगे चलकर यह समस्या बड़ी हो जाती है और यह असाध्य बीमारी हो जाती है और फिर ठीक नहीं होती। जी और कम उम्र के लोगों को जो घुटने का दर्द होता है, इसमें यह होता है कि लापरवाही जो उनकी होती खान पान में, ये बहुत अधिक होती है, इसकी वजह से होता है। जी अब देखिए, एक हैं वैज्ञानिक हैं, उनको डॉक्टर कहें, वैज्ञानिक कहें, 70 से अधिक पब्लिकेशन और 80 इंटरनेशनल प्रेजेंटेशन देने वाले ऑर्थोपेडिक डॉक्टर जेफरी वैन थ्रियल के मुताबिक जी जब घुटने के मसल्स होते हैं जी और जी लिगामेंट्स और टेंडन से अधिक काम कराया जाता है और यदि आपका वजन बहुत ज़्यादा है तो घुटने में दर्द, जकड़न और अन्य लक्षण विकसित होना चालू हो जाते हैं। जी इसमें टेडोनाइटिस और वर्साइटिस कुछ ऐसे ही स्थितियां हैं जो आमतौर पर घुटने के अधिक प्रयोग से जुड़ी हुई होती हैं। दूसरी चीज, जी बिल्कुल। जी यहाँ पे वैद्य जी एक प्रश्न और है कि जो घुटने के दर्द में आयुर्वेद के ग्रंथों का क्या मत है, मतलब कि आयुर्वेद के जो ग्रंथ है उनका क्या मत है कि घुटने के दर्द को कैसे दूर किया जाए। देखिए निशा जी, जी आयुर्वेद के जो हमारे ग्रंथ हैं, इसके अनुसार घुटने की जो दर्द की समस्या होती है यह वात रोग के अंतर्गत आती है। और जैसे कफ, जी पित्त, वात 3 प्रकार के दोष होते हैं हमारे शरीर में, तो जो वात रोग बढ़ता है इसकी वजह से यह समस्या होती है। जी और जब वात बहुत ज़्यादा प्रकोपित हो जाता है बिल्कुल तब इसकी समस्या और बढ़ती है। जी सामान्यतः पहले जहां 60 वर्ष की आयु के बाद घुटनों में दर्द चालू होता था, तो आजकल 30 वर्ष की, 40 वर्ष की उम्र के बाद घुटनों का दर्द देखने को मिल रहा है। जी जी लेकिन इनकी जीवन शैली सही नहीं है, दिनचर्या सही नहीं है, इसकी वजह से ये सब होता है। लेकिन अक्सर दौड़ते समय, खेलते समय, यात्रा करते समय, साथ ही सीढ़ियाँ चढ़ते समय या दैनिक जीवन के कामों को करते समय घुटने में चोट लग जाती है, जिसके जी कारण घुटने में दर्द चालू हो जाता है। जी चोट का जो कारण होता है घुटने में दर्द होना कोई गंभीर समस्या नहीं है, लेकिन बिना किसी कारण के घुटनों में दर्द होना ये वाकई चिंता का विषय हो बिल्कुल जाता है, बिल्कुल क्योंकि इसका उपचार घरेलू नुस्खों से किया जा सकता है।
लेकिन परेशानी तब और ज़्यादा बढ़ जाती है जब घुटनों में दर्द का प्रमुख कारण पता ही नहीं चल पाता। जी देखिए, ऐसी स्थिति में घरेलू उपायों से कोई फायदा नहीं होता। जी जी इस स्थिति में घुटने दर्द का इलाज करने के लिए डॉक्टर की जो दवाएं होती हैं, तेल, सर्जरी, इनका उपयोग करते हैं। और आपको एक बात बता दें कि घुटने का एलोपैथी में, अंग्रेजी दवा में कोई इलाज नहीं है। जी जी जब तक आप अंग्रेजी दवाइयाँ लेते रहेंगे, खाते रहेंगे, तभी तक आपको आराम होगा। जैसे ही आप अंग्रेजी दवाइयाँ बंद करते हैं तो वह दर्द फिर से बढ़ जाता है और चालू हो जाता है। जी और आखिर में आपका जो डॉक्टर होता है वह आपको बोल देता है कि घुटने का ऑपरेशन कराना पड़ेगा या नी रिप्लेसमेंट होगा। जी जी और यदि एक बार घुटने बदलवा दिए उनके कहने पे, तो जी। समझिए 90% लोगों का ऑपरेशन सफल नहीं होता बिल्कुल, और जीवन भर इसकी तकलीफ और ज़्यादा बढ़ जाती है। वहीं जी जी बिल्कुल। अंग्रेजी दवा में यदि घुटने का परमानेंट जी। सोल्यूशन नहीं है तो फिर आयुर्वेद में क्या इसमें सॉल्यूशन सोल्यूशन है। जी 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 बिल्कुल वैद्य जी, ये प्रश्न बहुत से दर्शक जानना चाहेंगे कि जैसे अंग्रेजी दवा में यदि घुटने का परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता है, जैसा कि आपने कहा, जी तो फिर आयुर्वेद में इसका क्या सॉल्यूशन है और इसका इलाज कैसे होता है, आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, हमारे यहाँ महर्षि आयुर्वेद चिकित्सा संस्थान भोपाल में जी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको डॉक्टर ने, बड़े बड़े हॉस्पिटल ने घुटने बदलने के लिए बोल दिया था जी और उनसे चलते भी नहीं बन रहा था और घुटनों में सूजन आ गई थी, कट कट की आवाज़ आ गई थी। जी जी तो उन लोगों को आयुर्वेद में कुछ थेरेपी होती है, कुछ विशेष चिकित्सा होती है, उससे हमने ऐसे लोगों को लगभग 100% आराम दिया है और 3-3 महीने के अंदर वो सारे लोग ठीक हो गए। और घुटनों में दर्द का जो सबसे बड़ा लक्षण होता है, खुद दर्द होता है। तो यदि दर्द बढ़ रहा है और दवाइयाँ खा के आपको कोई आराम नहीं मिल रहा, डॉक्टर ने यदि ऑपरेशन का बोल दिया है, तो जी आप जी तुरंत निर्णय ना लें। कम से कम जो भी आपके घर के आसपास जो भी वैद्य हों, आयुर्वेदाचार्य हों, तो आयुर्वेद से ट्रीटमेंट कराएं। और आयुर्वेद में 100% इसका समाधान है। बिल्कुल तो बिल्कुल घुटने नहीं बदलने चाहिए और ठीक हो जाते हैं। जी 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 बिल्कुल। जैसे किसी को दर्द हो रहा है घुटने में, जी तो उसके क्या क्या लक्षण होते हैं, आप हमारे दर्शकों को बताएं। क्योंकि क्या होता है ना कि जैसे घुटने में दर्द होता है तो जैसा आपने कहा कि चोट की समस्या है, तो शायद जी लोग मान लेते हैं कि इस कारण दर्द हो रहा है। हम्म। पर बिना किसी चोट के अगर दर्द हो रहा है तो फिर ये गंभीर समस्या है। तो इसके लक्षण क्या होते हैं, आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, घुटनों को मोड़ने में जो परेशानी होती है, घुटना जी जी सीधा करने में जो समस्या होती है, या जी घुटने के आसपास सूजन हो जाती है, जी पैरों को हिलाते समय घुटने से हड्डी टकराने की आवाज़ आती है, कट-कट जी की जी आवाज़ आती है। इसके अलावा दर्द से जो प्रभावित हिस्से हैं उसमें लालिमा हो सकती है जी और उसे छूने पर हल्का गर्म और दर्द महसूस होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इस वैद्य तरह जी, की चीज़ें यहाँ होती हैं। पे जैसे कि अगर किसी को घुटने का दर्द हो रहा है, जी। तो घुटने के दर्द से बचने के आप हमारे दर्शकों को उपाय बताएं। देखिए, कुछ सुझावों का पालन करके घुटनों की बेहतर देखभाल की जा सकती है जी और घुटनों के दर्द से बचा जा सकता है। जैसे जी घुटने के दर्द को दूर रखने के लिए आप कई सारी चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं, जिनमें प्रमुख चीज़ है भारी सामान उठाने से बचना चाहिए। जी ऐसा नहीं कि आपका जो जितनी ताकत है उससे कई गुना ज़्यादा सामान उठा लें, तो इस पे भी प्रभाव पड़ता है। साथ ही घुटने पर अनुचित दबाव न डालें। बिल्कुल बिल्कुल अपने शरीर को चुस्त और दुरुस्त रखें। जी घुटनों को स्वस्थ रखने के लिए नियमित रूप से व्यायाम जरूर करना चाहिए। जी पुराने ऑस्टियोआर्थराइटिस से बचने के लिए अपना वजन नियंत्रित रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा जी फैट नहीं बढ़ना चाहिए आपका। वजन यदि बिल्कुल बढ़ेगा तो ये बिल्कुल समस्या आएंगी। इसके साथ खेल कूद के दौरान इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि घुटनों में चोट बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। जी यदि दौड़ते समय, खेलते समय नी कैप का इस्तेमाल हम करते हैं तो ये बहुत अच्छा होता है। यह जी चोट की तीव्रता को कम कर देता है और घुटनों में जो गंभीर चोट होती है इनको बचने से मतलब होने से रोक लेता है। जी जी। और साथ में देखिए, और एक चीज़ और करनी चाहिए कि विटामिन ई जो होता है वो जोड़ों के दर्द के लिए बहुत फायदेमंद होता है। जी तो खास तौर पर जो बादाम में पाया जाने वाला ओमेगा 3 फैटी एसिड है, यह हमारे सूजन को और गठिया के लक्षणों को कम करता है। इसमें बिल्कुल काफ़ी बिल्कुल मददगार होता है। साथ ही बादाम के अलावा मछली और मूंगफली में भी पर्याप्त मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। और अलसी भी होती है, अलसी में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। तो जो लोग मछली नहीं खा सकते, नॉनवेज नहीं खाते, उनको अलसी लेना चाहिए। उसमें भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 होता है।
पपीते में भी बड़ी मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है और खट्टे फलों में भी, तो इसका भी इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल वैद्य जी, जी। यहाँ पे एक और प्रश्न हम पूछना चाहेंगे आपसे। हमारे दर्शकों को ये जानना चाहिए कि घुटने के दर्द का जी। देसी इलाज क्या होता है, क्योंकि अधिकतर आज के दौरान सब लोग अंग्रेजी की तरफ भागते हैं, अंग्रेजी इलाज की तरफ भागते हैं। तो हमारे घुटने के दर्द की अगर किसी को समस्या है तो उसका देसी इलाज क्या है, आप हमें बताएं। देखिए निशा जी, इसमें सबसे बहुत पावरफुल चीज़ हम बता रहे हैं, जी तो हमारे दर्शकों को ये तो नोट कर लेना चाहिए कि बिल्कुल। 2-3 चीज़ें हैं, जिसमें पहली चीज़ है रात में 1 चम्मच मेथी, जो खाने वाली सूखी मेथी होती है, जी उसको 1 चम्मच गुनगुने पानी में 1 गिलास में पानी में भिगो देना चाहिए, उसको ढक के ही रखें और सुबह उस पानी को पी लें और मेथी जो बची है उसको चबा चबा कर खा लेना चाहिए अच्छी तरह। मतलब जी। उठने के पहले, जैसे सो के उठे तो सबसे पहला प्रयोग यही करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। इसके बाद दूसरा एक बहुत अच्छा प्रयोग है, जी इसमें जो हार श्रृंगार होता है, एक फूल का पेड़ होता है, तो हार श्रृंगार के जो पत्ते होते हैं 10 पत्ते लेकर उनको उबालना चाहिए, उनकी चटनी बना करके या काढ़ा बना करके उसको छान करके पीना है। जी 10 से 15 दिन में बहुत अच्छा आराम मिल जाता है और दर्द समाप्त हो जाता है। दूसरी चीज़ है ये। तीसरी चीज़, नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए, तो और योगा एक्सरसाइज भी करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। साथ ही जीवन में तनाव को प्रतिबंधित करें। अपने जी घुटने के दर्द पर सरसों का तेल में लहसुन और मेथी उबाल करके, और वो तेल जब उबलते उबलते आधा बचे, उसमें एक चीज़ और डाल सकते हैं, हींग का प्रयोग कर सकते हैं। थोड़ी जी सी जी हींग यदि डाल दें और उस तेल को छान के रखें और जहाँ भी दर्द है उस दर्द वाले स्थान पे यदि मालिश करें और उसमें धूप दिखाएं, यदि या तो गर्माहट दें कैसे भी करके, या धूप दिखाएं तो और बेहतर है। जी तो ये जी बहुत बढ़िया इलाज है, बहुत बिल्कुल। अच्छा है। इसके साथ वजन, आदर्श वजन बनाए रखें। जी साथ में जामुन, अनार आदि फलों का सेवन करें। खट्टे फल बिल्कुल ना खाएं। खट्टे फल खाएंगे तो आपको आराम बिल्कुल नहीं मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल वैद्य जी, यहाँ पे एक और प्रश्न मैं पूछना चाहूंगी जी कि अगर किसी को घुटने का दर्द होता है तो वो क्या क्या परहेज करे या फिर क्या क्या वो नहीं खाए, जी, नहीं खाना चाहिए उसको। देखिए जिनको भी घुटने का दर्द है तो परहेज में सबसे पहली चीज़ कि खट्टी चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जी जैसे कि टमाटर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जी जी और इसमें जो नाइट्रेट होता है टमाटर, तो इसमें टमाटर आपके घुटने के दर्द को बढ़ा सकता है। जी साथ ही सोयाबीन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सोयाबीन जो होता है, इसकी जो बड़ी होती है, सोयाबीन का तेल होता है, यह भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। जी आपको सरसों का या तिल का तेल खाना चाहिए। तो जी यह भी यदि इसका प्रयोग करेंगे तो यह भी नुकसानदायक है। साथ में जो पास्ता होता है या जी फ्राइड फूड्स होते हैं या प्रोसेस्ड फूड होते हैं, जो पैकेट में बंद है जो फूड्स, या बाजार की चीज़ें खाते हैं, और यदि अपच करने वाली चीज़ें खाते हैं जिससे कब्ज होता है, एसिडिटी होती है, तो जैसे समोसे, कचौरी, बाजार में जो भी चीज़ें होती हैं उनसे भी परहेज करना चाहिए, जो भी तली हुई चीज़ें हैं। इसके अलावा मांसाहारी भोजन, अंडा और मांसाहारी भोजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इससे बचना चाहिए, क्योंकि ये आपकी कब्ज को बढ़ाएगा। कब्ज बढ़ेगा तो एसिडिटी होगी, एसिडिटी जब होगी तो और भी समस्या आपकी बढ़ जाएगी। साथ ही जी घुटने के दर्द को दूर बिल्कुल करने के बिल्कुल। और भी बहुत सारे तरीके हैं। जी जी। बिल्कुल। घुटने के दर्द को दूर करने के, जैसे कि आपने कहा कि बहुत सारे तरीके हैं, तो हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि वो तरीके कौन कौन से हैं। जो वाकई में घुटने के दर्द से परेशान हो उनको मैं बताना चाहूँगी कि हमारे वैद्य जी बहुत ही अच्छा इलाज, देसी इलाज बता रहे हैं, तो इसको आप ज़रूर फॉलो करें और घुटने के दर्द से वाकई आपको आराम मिलेगा। साथ ही साथ स्क्रीन पर वैद्य जी का संपर्क सूत्र भी दिख रहा होगा, तो आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप वैद्य जी से भी संपर्क कर सकते हैं। वैद्य जी, हम सीधे आगे बढ़ेंगे। तो आपने जैसे कहा कि घुटने के दर्द को दूर करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, तो वो तरीके क्या क्या है, आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए हमने सबसे पहले बताया था मेथी दाना। जी मेथी जी दाना बहुत पावरफुल है। यदि दर्द हो रहा तुरंत आपको यदि टैबलेट नहीं खानी, तो एक और अच्छा प्रयोग हम बता देते हैं, जी बहुत सारे लोगों में आजमाया हुआ है। जी मेथी के बीज, दाने यदि सूखे हुए लेते हैं 8-10 दाने, और जी उसको टेप में लगाकर और दर्द वाले स्थान पर यदि चिपका देते हैं जी जी तो दर्द तुरंत खत्म होता है, आपको टैबलेट खाने की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल इसके बिल्कुल। साथ हल्दी वाला दूध पीते हैं तो वो भी अच्छा है। जी घुटनों और जोड़ों में दर्द से समस्या है जो वह ठीक होती है। इसके अलावा अदरक जो होता है, अदरक का लहसुन, जी तो कच्चा प्रयोग करना चाहिए। चाय में अदरक ले सकते हैं, लहसुन कच्ची खा सकते हैं, 2 लहसुन डेली खाना चाहिए। तो इसमें भी एल्केलाइन होता है जो हमारे एसिडिटी को कम करेगा, तो घुटने दर्द में आराम मिलेगा। अब जी देखिए बिल्कुल। ऊपर बताए हुए यदि सारे प्रयोग आपने कर लिए हैं यदि और
ये सब करने के बाद ही आपके घुटने के दर्द की समस्या नहीं जा रही है, कई सालों से आप गोलियां खा रहे हैं, तो स्क्रीन पे जो नंबर दिया हुआ उस पर आप संपर्क करके परामर्श ले सकते हैं। और एक चीज़ कि हमारे यहाँ संस्थान में, महर्षि आयुर्वेद चिकित्सा संस्थान में जो लोग हैं जी तो वो काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं। जी और एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे कि हमारा जो YouTube चैनल है महर्षि आयुर्वेद चिकित्सा संस्थान, जी इसमें बहुत सारे लोगों के लाइव इंटरव्यू पड़े हैं जिनको डॉक्टर ने घुटने ऑपरेशन का बोल दिया था, उन घुटने उनके ठीक हो गए। जी तो आप जी YouTube चैनल में वो लाइव वीडियो भी देख सकते हैं बिल्कुल और परामर्श ले सकते हैं। जी बिल्कुल। तो वैद्य जी ने आज घुटने के दर्द की जो समस्या है, जो कि आज के समय में बहुत ही आम बात हो गई है, बच्चों से लेके बुजुर्ग तक में ये समस्याएं देखने को मिलती है। वैद्य जी इसके अलावा और कोई जानकारी, जैसे कि आपने तो बहुत सारी जानकारी दे दी, देशी इलाज भी दे दिया, जी, जी। आयुर्वेद में क्या इलाज है, जी। घर में कैसे इलाज कर सकते हैं जिसको दवाइयाँ नहीं खानी, इसके अलावा और कोई जानकारी आप हमारे दर्शकों को देना चाहें तो? देखिए, बहुत सारे ऐसे कारण भी होते हैं जिनसे हमको पता नहीं चल पाता कि किस कारण से हो रहा। तो यदि आपके घर के आसपास जो भी वैद्य हो, आयुर्वेदाचार्य हो, उनको यदि आप दिखाएंगे जी तो वो नाड़ी परीक्षण करके आपको ये बता देंगे कि इसका प्रमुख कारण क्या है। जी तो जी कोशिश करना चाहिए कि वैद्यों को दिखाएं, आयुर्वेदाचार्यों को दिखाएं। आयुर्वेद में इसका परमानेंट इलाज है। तो एलोपैथी की दवाइयाँ जो हम घुटने दर्द के लिए खाते हैं, कई सालों तक खा रहे हैं, इससे क्या होता है कि आपकी किडनी में भी इफेक्ट आता है, जी आपकी बिल्कुल किडनी भी खराब हो रही है। जी तो बिल्कुल कोशिश बिल्कुल करना चाहिए कि इन दवाइयों से दूरी बनाना चाहिए, नहीं तो लीवर और किडनी दोनों इफेक्ट होते हैं। साथ में अंग्रेजी दवा लेने से 2-4 नई बीमारियां और भी चालू हो जाती बिल्कुल हैं। बिल्कुल तो हम एक बीमारी ठीक करने के लिए कुछ दवाइयां खाते हैं और 2-4 नई बीमारियां और पाल लेते हैं। तो जी जी कोशिश करना चाहिए कि आयुर्वेद चिकित्सा ही अपनाएं। और यदि कोई सही नाड़ी वैद्य हैं आपके आसपास, तो नाड़ी दिखा के अपनी तासीर के हिसाब से यदि आयुर्वेद चिकित्सा कराएंगे तो अच्छा रहेगा। नहीं तो बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी खा रहे हैं, कहीं पे गए और लिखवा लिया, बाजार की बनी हुई जो दवाइयाँ लेते हैं उससे आराम नहीं होता। और वो यह कहते देखते सुनने को मिलते हैं कि वैद्य जी हम तो आयुर्वेद ट्रीटमेंट भी करा रहे हैं, यहाँ करा लिया, वहाँ करा लिया, फिर भी इलाज नहीं हो रहा, सही से जी जी आराम नहीं मिल रहा। तो हम ये एक चीज़ बताना चाहेंगे कि यदि आपने बिना नाड़ी परीक्षण के आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो लगभग 50% लोगों को कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि बिल्कुल आपकी बिल्कुल तासीर के हिसाब से दवाइयाँ बनी नहीं हैं, तो जी दवा जी फायदा करेंगी नहीं। जी इसलिए कोशिश करना चाहिए कि नाड़ी परीक्षण करा के इसका इलाज कराना चाहिए, तो परमानेंट इलाज होता है और बीमारी धीरे धीरे आयुर्वेद से समाप्त हो जाती है। बिल्कुल 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 वैद्य जी। तो वैद्य जी ने आज हमें बताया कि कैसे घुटने की जो समस्याएं होती है, जो कि कम उम्र के लोगों में भी बहुत आम बात हो गई, ये शिकायत बहुत कम लोगों की उम्र में देखते हैं। लगभग 30 वर्ष के ऊपर के लोगों के घुटने की समस्या जो होती है वो अधिकतर लोगों में देखी जाती है। तो आज के जो खास कार्यक्रम आयुर्वेद में हमारे वैद्य जी ने बताया कि कैसे घुटने की जो समस्याएं होती है उसको कैसे दूर करें, और हम दिन प्रतिदिन आपको डेली कुछ ना कुछ बीमारियों का आयुर्वेदिक इलाज बताते हैं, क्योंकि सभी बीमारियों का इलाज आयुर्वेद में है। तो आप विदेशी दवाइयाँ या अंग्रेजी दवाइयों की ओर भागते हैं, तो आप एक बार ये देशी नुस्खा ही बोल सकते हैं, तो एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें। और वैद्य जी ने जो जो बातें बताई हैं, जो जो स्टेप्स बताई हैं, उसको फॉलो करें और देखिएगा आपके घुटने का दर्द एकदम छूमंतर हो जाएगा। और साथ ही साथ अगर आपको इसके अलावा फिर भी कोई डाउट है, कोई परेशानी है, तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, परामर्श भी ले सकते हैं, जानकारी भी ले सकते हैं। तो हमारे साथ आज जुड़े थे त्रिगुणाचार्य जी, जिनको 65 वर्षों का खानदानी अनुभव है, जो कि नाड़ी देखकर बता देते हैं कि कौन सी बीमारी है। तो ये तमाम जानकारी आपने दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे खास कार्यक्रम आयुर्वेद में जुड़ने के लिए। ऐसे ही मिलते हैं कुछ नई बीमारियां, नए मुद्दों के साथ, जिसमें हम आपको बताएंगे आयुर्वेदिक इलाज, देसी इलाज। देखते रहिए देश न्यूज़।